बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को कोण के बारे में बताया। कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा दी। आज एक बार हम पुनः उन कोणों की परिभाषा दे करके रिवाइज कर दे रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को पूरक कोण के बारे में बताएंगे। तो आप लोग देख लीजिए। पहला कोण आपका है शून्य कोण। शून्य कोण, इसकी परिभाषा वह कोण जिसका मान कुछ नहीं होता या 0 अंश होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं। परिभाषा फिर एक बार हम दे रहे हैं। वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं। दूसरा कोण आपका है न्यून कोण। इसकी परिभाषा है वह कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश इत्यादि। तीसरा कोण आपका है समकोण। तीसरा कोण आपका है समकोण। इसकी परिभाषा है वह कोण जिसका मान नब्बे अंश होता है, उसे समकोण कहते हैं।
चौथा आपका है अधिक कोण। समकोण में तो आप जानते हैं केवल 90 अंश होता है। अब आपका चौथा है अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 100 अंश, 105 अंश, 120 अंश, 150 अंश इत्यादि। पांचवा कोण आपका है सरल कोण या ऋजु कोण। वह कोण, इसकी परिभाषा है वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल केवल और केवल एक है 180 अंश। छठा कोण आपका है बृहद बृहद कोण। इसकी परिभाषा है वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है, उसे बृहद कोण कहते हैं।
जैसे 210 अंश 240 अंश 315 अंश 350 अंश इत्यादि। और आपका लास्ट यानी 7वां कोण आपका है संपूर्ण। 7वां कोण आपका है संपूर्ण कोण। बच्चों इसकी परिभाषा है वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल केवल और केवल 360 अंश है। जैसे 360 अंश। तो बच्चों ये थी कोण की परिभाषा, जो कि पहले वीडियो में हम आप लोगों के सामने पेश कर चुके हैं। दूसरी वीडियो में भी इसकी परिभाषा आप लोगों को बता दिए और लिखा भी दिए। अब इसके अलावा दो ऐसे कोण होते हैं जो कि एक दूसरे को मिलाने से प्राप्त होते हैं। ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। कहीं कहीं लोग कोण को 9 प्रकार बताते हैं, लेकिन कोण मुख्यतः 7 ही प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अलावा अब पूरक कोण क्या होते हैं। आइए देखते हैं हम पूरक कोण के बारे में जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं। पूरक कोण देखिए बच्चों, ये क्या है? इसको दो कोणों को मिलाने से प्राप्त किया जाता है। इसका स्वयं अस्तित्व नहीं है। जब दो कोणों को मिलाया जाता है तब उनके योग से प्राप्त कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए पूरक कोण किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसे दो कोण जिसका मान या तो 90 अंश होता है या 180 अंश होता है, उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 और 50 को मिलाने पर 90 अंश प्राप्त होता है, तो 40 अंश का पूरक कोण 50 अंश है या 50 अंश का पूरक कोण 40 अंश है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। पूरक कोण है क्या? ऐसे दो कोण जिनका मान 90 अंश या 180 अंश होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे
30 प्लस 60 बराबर 90 या 120 प्लस 60 बराबर 180। यह दोनों पूरक कोण हैं। यह दोनों पूरक कोण हैं। पूरक कोण भी दो प्रकार के होते हैं। पूरक कोण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कोटि पूरक कोण और नंबर 2 समपूरक कोण। अब इनकी परिभाषा जान लीजिए आप लोग। कोटि पूरक क्या है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 होता है उन्हें एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग 30 प्लस 60 बराबर 90 या 15 प्लस 75 बराबर 90 या 45 प्लस 45 बराबर 90। ये परिभाषा कोटि पूरक की थी। अब आइए आप लोगों को समपूरक कोण की परिभाषा बता दें। समपूरक समपूरक कोण की परिभाषा है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 120 प्लस 60 बराबर 180 या 100 प्लस 80 बराबर 180 या 150 प्लस 30 बराबर 180। ये सभी क्या है? एक दूसरे के समपूरक है। जैसे अभी यहाँ पे इससे पहले देखा कि ये क्या है? एक दूसरे को पूरक है और ये क्या है? एक दूसरे के समपूरक कोण है। तो ये थी कोण और पूरक कोण की परिभाषा।
बच्चों आज इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।